ये लो, तुम्हारे कहने पर ना मैंने अपने हिस्से की जमीन बेच दी, वो भी पूरे 5 लाख रुपए की। ये 2 लाख रुपए हैं, बाकी के पैसे मिल जाएंगे। ये किया ना तुमने अकलमंदी वाला काम। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, अगर तुम मेरी सुनोगे ना तो हमेशा तुम्हें फायदा ही होगा, और अगर तुम अपने भाई की सुनोगे तो हमेशा नुकसान ही होगा। सही कहा तुमने। अच्छा, मुझे ना पटवारी के पास जाना है, थोड़ा सा काम रह गया है, वो करा कर आता हूँ। ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। केशव, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तूने अपने हिस्से की जमीन बेच दी? अरे तुझे पता है ना, वो हमारी पुश्तैनी जमीन थी, और तूने बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? अरे कम से कम मुझसे एक बार सलाह मशवरा कर लिया होता तूने। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, पर तूने एक बार मुझसे भी पूछना जरूरी नहीं समझा? और एक बार तेरी बीवी ने क्या कह दिया, तूने जमीन ही बेच डाली। चल ठीक है, तूने जमीन बेच दी, अब तू करेगा क्या? कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? देखिए जेठ जी, आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है, हम उनके साथ शहर में रहेंगे। सोनिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये घर जमाई बन के रहेंगे? और केशव, तुमने सोच भी कैसे लिया? अरे तुम्हारे बड़े भाई ने, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए थे कि कल को तुम... छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। जेठानी जी, घर जमाई बनने में क्या ही प्रॉब्लम है? और आप एक बात बताइए, इस गांव में ऐसा क्या है जो हम पूरी जिंदगी यहाँ पे रहे? अरे आप अपने बच्चों को देखिए ना, पूरा दिन तो वो रेत में खेलते रहते हैं, और मान लो कल को हमारे बच्चे हुए, उनकी भी पूरी जिंदगी रेत में खेलते खेलते निकल जाएगी। ना इस गांव में कोई सुख सुविधा है, ना कोई अच्छा स्कूल है जहाँ पे हम उनका एडमिशन करा सके। खैर, आपको क्या ही पता होगा इन चीजों के बारे में। कोई बात नहीं, हम शहर जाएंगे, हम अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। देखो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करने जा रहे हो। एक बार फिर सोच लो, तुम गलत कर रहे हो ये सब। जेठानी जी, हमें जो सोचना था ना, हमने सोच लिया है, और ये डिसीजन नहीं बदलने वाला। हम शहर में ही रहेंगे। और एक बात, मैंने ना अपने पापा से भी बात कर ली है, इनकी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगवाने के लिए। पूरी 20,000 सैलरी है, और आप दोनों ने तो देखे भी नहीं होंगे 20,000 रुपए। हम तो पूरी जिंदगी अपने मजे में काटेंगे। सबिता, तुम चलो यहाँ से। यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है हम जाके काम करें। हमें और भी काम है, खेतों में पानी भी लगाना है हमें। जी। और एक बात और, तुमने ये जमीन बेच के ना बहुत बड़ी गलती की है। ये पैसे तो तुम्हारे पास आ गए, तुम लोग बड़े आदमी बन गए हो ना, अब हम जैसे छोटे लोगों के साथ रह के क्या ही करोगे? एक बात याद रखना, ये पैसे लेके ना इस गांव से निकल जाना, और कभी इस गांव में वापस मत आना तुम लोग। चलो। तुम जाओ, अपना काम करो। सबिता जी। तुम एक काम करना, भैंसों को पानी पिला देना, ठीक है? मैं इतने खेतों में पानी लगा के आता हूँ। जी। सुनिए। हाँ। देवर और देवरानी जी आ रही है शहर से। ये लोग यहाँ कैसे? ये तो शहर गए थे ना? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों तो शहर गए थे ना पैसा कमाने के लिए, तो अब यहाँ गांव में अचानक कैसे आ गए? भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम भी कुछ बोलो, माफी मांगो इनसे। जेठ जी, हमें माफ कर दो। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपना गांव छोड़कर शहर में गए। जेठ जी, हम जब यहाँ से शहर गए तब तक 6 महीने तक सब कुछ सही चल रहा था। इनकी नौकरी भी सही चल रही थी, टाइम पे सैलरी भी आ रही थी, पर पता नहीं अचानक से इनकी कंपनी का लॉस हो गया, और इनकी कंपनी ने सारे एम्प्लॉय धक्के मार के बाहर निकाल दिए। उसके बाद इन्होंने दूसरा काम भी ढूंढा, कुछ टाइम के लिए ऑटो चलाया, पर उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए हमें हार कर गाँव आना पड़ा। जेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ना बोलती इन्हें जमीन बेचने के लिए, ये सब कभी होता ही नहीं। जेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। देखा तुम लोगों ने, जिस दिन तुमने अपनी जमीन का सौदा किया था ना, उस दिन ही मैंने तुम्हें मना किया था, पर तुम लोगों के सामने तो पैसे की चकाचौंध इतनी ज्यादा थी कि तुमने मेरी बात को भी अनसुना कर दिया।
मुझसे एक बार जमीन बेचने से पहले सलाह मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने? मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये पैसा ना तुम्हारे काम नहीं आएगा। और देखा तुम लोगों ने, तुम लोग शहर गए किस लिए? ताकि अच्छा पैसा कमा सको, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सको। पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और वैसे भी तुम्हें पता है गांव की अहमियत क्या होती है? तुम लोगों को कैसे पता होगा? शहर बहुत अच्छा लग रहा था ना, तुम्हें गांव की अहमियत का जरा भी अंदाजा नहीं था। अरे मैंने मना नहीं किया कि शहर मत जाओ, पैसे मत कमाओ। अरे कहीं भी जाओ, कितना ही पैसा क्यों ना कमाओ, पर अपनी जमीन को ना कभी भी ऐसे बेचना नहीं चाहिए। अरे जमीन हमारी माँ होती है, हमारे पुरखों की जमीन थी वो। और वैसे भी जमीन का सौदा तभी करना चाहिए जब बहुत ज्यादा मुश्किल आन पड़े। खैर, जो कुछ भी तुम लोगों से हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। और एक बात और, तुम्हें याद है ना जब कोरोना की महामारी फैली थी, तब सब लोग शहर से भागकर गांव आए थे कि गांव में ताजी हवा है, पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे जो जीवन यहाँ पे मिल सकता है वो जीवन शहर में कभी नहीं मिल सकता। और हम जैसे किसान ना अपनी जमीन से जुड़े हुए होते हैं, जमीन को अपनी माँ मानते हैं, जिसे कभी बेच नहीं सकते, इसका सौदा नहीं कर सकते हम लोग। खैर, तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, इतना ही काफी है। और वैसे भी वो कहावत है ना कि सुबह का भूला जब शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बुरा नहीं कहते। सविता, तुम एक काम करना, इनको अभी घर ले जाओ और इनके लिए ना कुछ अच्छा सा खाने पीने के लिए बनाओ। जी, और आप भी जल्दी आइएगा। ठीक है। चले।